नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अप्रैल, कल की गर्माहट तो आज तक जिंदा है और हमको लगता है आने वाले दिनों तक जो है, जब तक 24 का चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है तब तक ये गर्माहट जो है दिखती रहेगी। आप सोच रहे होंगे किस चीज की गर्माहट? राजनीतिक गर्माहट। लालू यादव के आवास पर, राबरी आवास पर कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत लगभग बड़े नेता पहुंचे हुए थे। विपक्षी खेमा के जो नेता थे उनकी भूमिका ज्यादा देखने को मिली। अब समझिए कि इस माध्यम से एक रणनीति तैयार की जा रही है। कल देखिए कि राबरी आवास पे कौन कौन लोग पहुंचे थे, हम बता देते हैं। भाकपा माले के जो विधायक थे, जो विधायक दल के नेता थे, वो पहुंचे थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान पहुंचे थे। तकरीबन 10 सालों बाद राबरी आवास में पप्पू यादव ने पांव रखा। तो कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी 24 चुनाव तक साथ आ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है 1 सीट पे 2 सीट पे समझौता हो सकता है स्वयं पप्पू यादव को ही एक टिकट कहीं से मिल जाए, अपने ही पार्टी को, वो कहीं से अपना लड़ जाएंगे। उसी तरीके से जीतन राम मांझी पहुंचे हुए थे। मुकेश सहनी को भी न्योता था लेकिन वो दिखे नहीं। अब वो आए कि नहीं आए भगवान जाने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं पहुंचे हुए थे। इस बीच एक चीज देखने को मिला, देखिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने सपा पहनाया, पप्पू यादव को पहना भी नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं कि कोई नाराजगी अब भी जिंदा है। जब नाराजगी जिंदा है तो बुलाए क्यों थे? अरे घरवा पर क्यों बुलाते हैं लोगों को जब नाराजगी रहती है? तो बेइज्जत करने के लिए हो सकता है। चर्चा जो बनी हुई है तो पप्पू यादव को भी ये बात खराब लगा होगा कि भाई हमें सपा नहीं बनाया गया, लेकिन एक गोलबंदी करने की रणनीति बनाई जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी खेमा एकजुट होंगे। लेकिन अभी पिक्चर पूरी की पूरी बाकी है। आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार कभी भी दाहिना से बायां हो सकते हैं और नीतीश कुमार हाथ से निकले तो सारा गोलबंदी धड़ाका धड़ा रह जाएगा। सारा दल धीरे धीरे करके बस अपना रास्ता। मुकेश सहनी को तो आप नहीं कर सकते अपने पाले में, क्योंकि मुकेश सहनी को भी पता है कि हमारी ताकत क्या है और हम कैसे जीत सकते हैं। जीतन राम मांझी को भी आप नहीं कर सकते हैं। भले जीतन राम मांझी आज जेडीयू और महागठबंधन के पार्ट हैं, लेकिन उनको भी चलिए आइए, कुछ ना कुछ तो भाई केंद्र सरकार है भाई, दुनिया भर का यंत्र तंत्र लगा के खींच लेगा डोरा डाल के। आपको आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब हम बता ही रखे थे। लेकिन भाजपा से चिराग पासवान दूरी बना सकते हैं और चिराग पासवान को एक बड़ा लॉस हो सकता है। कारण इसका यह है कि बताया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, जो अंदर खाने से चर्चा है, उसमें कि चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी तो उस समय भाजपा चुप्पी साधी हुई थी। एक शब्द भाजपा ने नहीं बोला था। मतलब सारा पीड़ा, तकलीफ, समस्या, परेशानी से चिराग गुजर रहे थे, उस वक्त भी भाजपा का एक भी प्रतिक्रिया नहीं आया था। समझिए, एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और क्या वजह रहे होंगे नहीं बोलने के पीछे पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा का भी हाथ है पार्टी और परिवार को तोड़ने में, नीतीश कुमार के साथ मिलकर। भाजपा कहीं चढ़ाने पर नीतीश कुमार को छोटा करने की प्लानिंग चिराग पासवान ने रची थी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने सब कुछ देखा। तो इन वजहों से हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान चले जाए। अगर चिराग तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं तो भाजपा को एक बड़ा लॉस बिहार में होगा लोकसभा चुनाव में। क्योंकि देखिए, जातीय समीकरण जब हम लोग बैठाते हैं तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपको दलित वोट चाहिए, और दलित वोट इंटैक्ट है चिराग पासवान के साथ। ये हम तो कह नहीं रहे हैं, ये तो वो भीड़, वो उत्साह दिखाती है और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से चलता आ रहा है रामविलास पासवान जी के जमाने से। तो ये हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कल तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में जो गलबिगहियां हो रही थी, वार्ता जो हो रही थी, बड़ी खूबसूरत वार्ता थी। मतलब मुस्कुरा मुस्कुरा के, कंधे पे शॉल पहना के,
मतलब गमछा वही डाल के, इफ्तार वाला सब कुछ डाल के किया जा रहा था। देखिए क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में देखना होगा कि कैसे सब कुछ संभल पाता है। हालांकि नीतीश कुमार अगर एनडीए की तरफ आ जाते हैं तो ऐसे भी चिराग को भाजपा दरकिनार कर देगी इन्हीं के प्रेशर से। अब वही कहावत है कि न इधर के रह गए न उधर के रह गए, रणनीति 40 पे 40 की है, लेकिन सभी छोटी पार्टियां एकजुट हो रही है, भाजपा अलग थलग पड़ी हुई है। तो इसके लिए भाजपा की तैयारी चलेगी। दूसरी खबर भी हम आपको बता देते हैं। राणा संजय कुमार सिंह जी, सुप्रभात सर, सुप्रभात। आ गया आपका मैसेज। हंसते खेलते हार्ट फेल, मौत बढ़ी, अब स्टडी होगी। आप चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अचानक हार्ट फेल हो गया। होता है बहुत टाइम, मतलब देखा जाता है कि भाई जो युवा है, चाहे कोई भी लोग हैं। अभी पटना जंक्शन पे हमने कुछ दिन पूर्व डाल रखा था फेसबुक पर वीडियो, एक महिला चलते चलते गिर गई, हार्ट अटैक आया, मर गई। और मरने के पीछे देखिए तो वो तो ऊपर वाले का दया दृष्टि है, ये सब लिखंत है कि लोग को जाना है और आना है, लेकिन महिला की मौत सरकार की व्यवस्था की वजह से हुई। पटना जंक्शन पे मैं भी मौजूद था, 50 बार कम से कम एम्बुलेंस को हमने फोन किया है। एक भी रेलवे का कर्मचारी वैसा नहीं था जो महिला को अस्पताल ले जा सकता था। अस्पताल की व्यवस्था जंक्शन के पास होनी चाहिए, कुछ डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं होने की वजह से महिला की जान चली गई। तो वो सब देखते हैं तो दुख होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो इतनी लचराइल है। चलिए, देश में बाघ बढ़कर 3167 हुए, यह दुनिया की बाघ आबादी का 75%। मां का सबसे बड़ा त्याग, 3 शावक वयस्क हुए तो दुलार कर अलग हुई बाघिन, अब शावक अपनी टेरिटरी बनाएंगे। बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस। बांदीपुर बाघ अभयारण्य में प्रधानमंत्री मोदी, पूरा एकदम तस्वीर उस्वीर के साथ पीएम मोदी का आया फोटो, मतलब बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। हाँ, एक और खबर है, 25 अप्रैल को मां के हाथों की ही लोकार्पण करवाएगा कार्तिक, पेमेंट भी रजिस्टर करवाया। मां पढ़ना चाहती थी। देखिए होता क्या है ना कि आप में अगर जुनून, जज्बा है, टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अखबार में खबर दी हुई है कि मां पढ़ना नहीं जानती थी, 13 साल के बेटे ने बना दिया ऑडिबल अखबार। खबरें एआई एंकर पढ़ता है, वीडियो भी देख सकते हैं सुन के। जैसे हम कहते हैं पेपर वाला कार्यक्रम लाते हैं, मान लीजिए आप लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे कुछ ऐसी बात है तो हम आपको सुना दे रहे हैं, कहीं भी चला के रख दीजिए, सुनते रहिए। उसी तरीके से ये भी है। गांव वालों ने इमरजेंसी वार्ड बनाया, उपकरण खरीदे, महीने भर में 25 हार्ट पेशेंट को बचाया। ये एक बहुत बड़ी जागरूकता है, अच्छी पहल है, हर लोगों को करना चाहिए अपने गांव में। बिहार में 3 दिन बाद बढ़ेगी गर्मी, 40 पार जाएगा पारा। आपको सचेत रहना है और घर से काम हो तभी निकले, और मास्क पहनना अनिवार्य। देखिए हम इधर बैठे हुए हैं अकेले में, तो इसलिए मत कमेंट कर दीजिएगा कि आप ही नहीं पहने हुए हैं। कुछ कुछ कबलत्ती लोग भी होते हैं, आदमी बैठ के आपको खबर बता रहा है तो मास्क पहन लीजिए। आपसे आग्रह है कि आप बाहर जाए, भीड़ भाड़ में जाए तो मास्क पहन के जाए, ताकि कोरोना ना हो। कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। बंगाल का गुप्त वृंदावन धाम, 350 साल पुराने इस मंदिर में दर्शन करने के लिए शाकाहारी होना जरूरी। बावली के 13, देखिए कि 17 कृष्ण मंदिरों में से कुछ जर्ज, इनका जीर्णोद्धार हो रहा है। एक मंदिर है वृंदावन धाम जैसा कोलकाता में, जहां पे आप शाकाहारी हैं तो जा सकते हैं दर्शन। तेजी से फैल रहा संक्रमण, लगातार दूसरे दिन राज्य में 40 से अधिक संक्रमित मरीज मिले, अब एक्टिव केस 145 हुआ। 42 और कोरोना मरीज मिले, पीएमसीएच के एक डॉक्टर भी संक्रमित हुए। पटना में 3 माह में खुलेंगे 50 चलन प्रदूषण जांच केंद्र, कॉल करने पर पहुंचेगा आपके घर। सब्जी बाग के लॉन्ग में जो है देर रात जोरदार धमाका, हरकम। ये कुछ हो गया भाई, पुलिस ने कहा पटाखे की आवाज, ठीक है। हाँ, एक खबर है, 12 से 14 साल के किशोर के लिए कोर्बेवैक्स
वैक्सीन जल्द, पूर्व में निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी वैक्सीन देने की व्यवस्था। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दोनों डोज ले चुके लोग बूस्टर डोज के तौर पर ले सकते हैं। कोर्बी वैक्सीन अभी यह बच्चों को दी जा सकती है। राज्य के 38 जिलों में अलग नहीं, अब एक ही कैंपस में होंगे सभी आश्रय गृह। अच्छी बात है। फेक और हेट न्यूज के जरिए नालंदा में फैलाई गई हिंसा, 5 गिरफ्तार। साजिश रचने के आरोप में 15 पर केस दर्ज। उपद्रवी के 2 दिन पहले, देखिए उपद्रव के 2 दिन पहले गगन दीवान मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा कर दिया गया था गायब। इस तरह का अगर षड्यंत्र रचा जाता है तो गलत है, नहीं रखना चाहिए। एक लोग बताइए सुबह सुबह कौन लोग हैं, तो नाम पढ़ लेते हैं, उनका नाम बा जरूरी। हाँ, चुन्ना कुमार, अच्छी बात है। सुप्रभात जो लोग जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग आपको। राजस्थान में गहलोत सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें, अपने ही सरकार के खिलाफ कल अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट। सिक्सर किंग रिंकू आखिरी 5 बॉल में 5 छक्के लगा गुजरात से जीत छीनी। भाई तो गजब गर्दा हो गया भाई। कल हम तो मैच नहीं देख पाए थे, लेकिन 5 बॉल में 5 छक्का, समझ रहे हैं आप। आईपीएल के नए फिनिशर रिंकू सिंह। भागलपुर में खुलेगी बिहार की पहली बैडमिंटन एकेडमी। डिप्टी सीएम के दावते इफ्तार, जगदानंद तेज प्रताप नहीं दिखे, भोला ने संभाली व्यवस्था। तेजस्वी ने सीएम नीतीश एवं चिराग को पहनाया सफा, पर पप्पू को नहीं, लालू ने दिल्ली से देखा इंतजाम। इफ्तार की मेजबानी खुद राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संभाली। सरकार का इफ्तार पार्टी मनाए, नवरात्रा का फलहार भी होना चाहिए, विजय सिन्हा। सीएम पैदल ही राबड़ी आबाद पहुंचे, पिछले बार भी पैदल पहुंचे थे, सरकारें गिर गई। ए बार भी पैदल पहुंचे, ऐसा ना कि पैदल पहुंचते पहुंचते भाजपा में चले जाएं। हम नहीं कह रहे बात, फिर अब वो सब बात नहीं कि हम कह रहे हैं, चर्चा। 2022 वाले इफ्तार पार्टी में भी तो पैदल सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आबाद तक गए थे। कुछ ही दिन बाद सरकार गिर गई थी, आरजेडी में चले गए थे। उसी तरीके से इस बार भी पैदले पहुंचे। इस बार का रास्ता कहाँ का होगा ये देखना होगा। चिराग ने सीएम के पैर छुए, बाद में तंज भी कसा। हमने पहले ही बता दिया आपको कि चिराग पासवान मंझे हुए खिलाड़ी हो गए, तंज भी कसते हैं और पैर भी छूते हैं। पैर छूने को संस्कार बताते हैं, तंज को कहते हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिए नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री को बदनाम करने को राफेल अदानी का मुद्दा उठाया गया। भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा से विपक्ष में बढ़ी बेचैनी। गरीबों को तिल तिल कर मार रहे हैं केंद्र की भाजपा सरकार, मार रही है केंद्र की भाजपा सरकार। गरीब को अब कुछ कर रही है भाजपा सरकार, नहीं समझ में आ रहा। कुछ नहीं है तो कुछ से कुछ बोलते रहना है, कुछ है मुद्दा तब ना देखा जाएगा कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने शिष्टाचार मुलाकात की। 21वीं सदी के बिहार के निर्माण में सीएम नीतीश कुमार की रही है खास भूमिका, अशोक चौधरी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा, हमारी पार्टी रालोजपा बिहार में एनडीए की इकलौती पार्टनर, हमारा गठबंधन होगा। चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क गए पशुपति कुमार पारस। कहा वो मेरा भतीजा नहीं, उसके बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछिए। और चिराग पासवान का नाम सुनते ही चच्चा पारस भड़क जा रहे हैं। तो भड़क जा, उनके भड़कने से क्या होगा। प्रिंस राज के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा है ये लोग बोलते रहने दीजिए ना, बोलते रहता है इसमें कुछ। बैंक मैनेजर की 4 शादियां, अब बताइए, एगो संभलता नहीं है लोगों से, 4 शादी करा। 3 पत्नियों ने प्रताड़ना से तंग आकर छोड़ा, अब चौथी जहर खाकर पहुंची थाना। क्या स्थिति है, हमको तो कुछ समझने नहीं लगता। कल हमने बताया ही रेस्टोरेंट के किचन में आग लग गई थी। बिहटा विक्रम मार्ग पर जो है पिकअप वैन पलटी, गल्ला व्यापारी की मौत हो गई। लापता ट्रक चालक का शव मिला है। इसका जो है आरोप परिजनों ने पूर्व मुखिया और उसके भाई पर लगाया है। एक करीबी ने पटना सिटी के 2 शूटरों को दी थी पूर्व वार्ड पार्षद की हत्या की सुपारी। जांच जारी, पुलिस ने गोली मारने वालों की पहचान की, गिरफ्तारी के लिए चल रही है छापेमारी। प्रभावित परिवारों से मिलकर जाना, हाल दी सांत्वना। शास्त्री नगर के अग्नि पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे कल चिराग पासवान।
पूर्व मंत्री गायत्री देवी का निधन, विधानसभा परिसर लाया गया पार्थिव शरीर। हमने कल ही बता दिया था 22 को मनेगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव। युवा राजनीति के सामने बड़ी चुनौती, उनके सपनों के लिए नहीं बची बहुत अधिक जगह। संत पाल इंटरनेशनल स्कूल ने जीता 37वीं सुखदेव नारायण स्कूल क्रिकेट का खिताब। अच्छी बात है। चलिए, बिजली की चिंगारी से 12 बीघा की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख। लोगों में मची अफरा तफरी, परसा बाजार के धिवरा गांव की घटना। अब ऐसी कुछ खबर है नहीं। हाँ, जंगल के बीच से गुजर रहे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आई बीटीआर की मादा तेंदुआ की जान चली गई। ये दुखद खबर है और कुछ ऐसा नहीं है। 6 गेंद में 29 रन चाहिए थे, रिंकू ने लगातार 5 छक्के जमाकर जिताया। गुजरात टाइम्स ने लीग में पहली बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया। देखिए, चौथा मौका रहा आईपीएल में जब किसी खिलाड़ी ने 1 ओवर में 5 छक्के जमाए। समझ रहे, एक मतलब ओवर में 5 छक्का, तो 6 छक्का का भी इतिहास जो है टूट ही जाता कल। कश्मीरी पंडितों के आवास बन रहे, वैकल्पिक व्यवस्था होटलों में की। तो हो गया, ऐसा कुछ खबर है नहीं विशेष। अब तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो रणनीति बनी हुई है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, आज से एक्टिव हो गए। हालांकि 1-2 दिन थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसलिए माफी चाहेंगे। कल से रहेंगे रेगुलर 7:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।